धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप सब विश्वास करने वालों पर बनाए रखते हैं। जब तक हम विश्वास में बने रहते हैं, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप तो अनुग्रह उन पर भी करते हैं जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया है, तो वो इसलिए ताकि वो भी विश्वास करें और आपके अनुग्रह के अंतर्गत आएं, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ और आपकी महिमा का अनुभव प्राप्त करें, नए जीवन में प्रवेश करें और नए जीवन के मार्ग में चलकर उस प्रतिफल को प्राप्त करें जो हम अपने किए के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो मिल सकता है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु आप सब लोगों पर बनाए रखते हैं, ताकि आपकी इच्छा ये है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सब अनंत मृत्यु से बचें और अनंत जीवन के वारिस बने, ताकि आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी अनंत महिमा के लिए, जो हम सब के जीवन से आप प्रकट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें इस लायक बना रहे हैं ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 20 के लिए। आज 20वां भाग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू हार्वेस्ट। दो कटनी का क्या मतलब है? दो कटनी। कल हमने आपको फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट बताया, यानी सप्ताहों का पर्व, और लग रहा था कि हम लोग बस एकदम वहां पे पहुंच गए हैं और हम इस पर्व में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम इसको फिर से बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे, और हम देखेंगे कि इन पर्वों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें क्या चीज बता रहा है, दिखा रहा है और सिखा रहा है। सबसे पहला पर्व है द फीस्ट ऑफ पासओवर, फसह का पर्व। इसके लिए नए नियम में हम लोग अपने लिए, कलीसिया के लिए ये कैसे पूरा होता है और कलीसिया के लिए फसह के पर्व का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद पढ़िए। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, हमारा फसह का मेमना कौन? यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। अब ये बात तो साबित हो गई कि हमें फसह का बलिदान नहीं करना, क्योंकि वो बलिदान हो चुका। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा फसह का बलिदान है। तो ये काम तो यीशु मसीह ने कर दिया, अब हमें बलिदान नहीं करना है। अब आइए दूसरा पॉइंट, वहां पर एक बात पर जोर दिया जा रहा, हमारा फसह जो बलिदान हुआ है वो मसीह है, हमको क्या करना है, क्या होना है। इसके तुरंत लगा हुआ जो दूसरा है द फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड, यानी अखमीरी रोटी का पर्व। तो फसह का पर्व, जब फसह का बलिदान हो गया, अब अखमीरी रोटी में क्या करना है, क्योंकि यहां लिखा है कि अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम नया गुंदा आटा बन जाओ। आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं इस पद के आधार पे, क्या कभी आपने ऐसा किया है या ऐसा सुना है कि एक खमीरा आटा, वो आटा जो खमीर हो गया है, उसको वापस अखमीरी किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, संभव नहीं है। तो ये असंभव काम हम कैसे कर सकते हैं? ये सोच लेना पढ़ के कि हाँ, हम तो कलीसिया में जाते हैं, हम अखमीरी हो गए। कहां से हो गए? अखमीरी तुम हो कैसे सकते हो? जो पहले से खमीरा है, खमीरा गुंदा हुआ आटा जो खमीर हो गया है, उसको आप दोबारा नया गुंदा आटा कैसे बना सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहां क्लिक करना चाहिए था ना पढ़ते समय, किसी को कभी क्लिक नहीं किया।
हमको क्लिक किया, हमने कहा ये नहीं हो सकता, ये हमारे ही तरफ से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर इस असंभव को संभव कर सकता है। यस और नो, परमेश्वर कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जो अख़मीरी रोटी का पर्व है, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। करेगा कौन? अब आगे चलिए। अब अख़मीरी रोटी का पर्व जो हमने देखा, उसमें पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की हम पर्व मनाएं, खुशी मनाएं। किस बात की खुशी मनाएं? किस बात का पर्व मनाएं? सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। यीशु मसीह ने जब फसह खा रहा था अपने चेलों के साथ, आखिरी फसह, इसीलिए उसको कहते हैं द लास्ट सपर। लास्ट सपर का मतलब होता है, ये नहीं होता है अंतिम भोज, ये शब्द गलत है, अंतिम भोज। इसका ये होना चाहिए अंतिम फसह का भोज। यीशु मसीह आखिरी फसह का भोज कर रहा था। यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर के जीवन काल में 3 फसह के पर्व किए हिस्टोरिकली, और ये तीसरा फसह का पर्व था। हमने आपको 3 का बताया था संडे को। 3 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 का फिगर साथ साथ चला है। यीशु मसीह ने 3 बार अपने मृत्यु के विषय में और जी उठने के विषय में भविष्यवाणी करी। 3 बार यीशु मसीह ने फसह खाया, ये तीसरी बार लास्ट फीस्ट था। ये आखिरी फसह का पर्व था जो यीशु मसीह मना रहा था अपने चेलों के साथ, और उसी की ये पिक्चर है। ये फसह का भोज कर रहा है, और ये अंतिम फसह। मालूम है इस दिन होता क्या था? अनलीवेंड ब्रेड। जिस दिन ये फसह का पर्व खा रहा था, उस दिन इजराइल के अंदर कुर्बानियां हो रही थी। उनको चेक किया जाता था, जांच पड़ताल होती थी, और जिसे बलिदान करना और फिर उसको बलिदान किया जाता था। ये चल रहा था उस समय। यीशु मसीह जब ये आखिरी भोज पे थे, फसह का आखिरी भोज कर रहे थे अपने चेलों के साथ, तो यीशु मसीह ने रोटी ली थी, अख़मीरी रोटी, और कहा था इसको कि ये मेरी देह है। यीशु मसीह की देह क्या है? अख़मीरी रोटी है। जब लोग कलीसिया में आते हैं तो ये जो ट्रुथ ऑफ द लिविंग वर्ड, यानी यीशु मसीह का जो सत्य है, उस सत्य को जब अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ये वो अख़मीरी रोटी के पर्व में शामिल होना है। तो कलीसिया में आप जब आते हैं, तो कलीसिया में आकर आप अख़मीरी रोटी के पर्व में शामिल होते हैं एवरी टाइम। जितनी बार आप आते हैं, आपको आपके प्राणों का भोजन मिलता है, आपकी आत्मा का भोजन मिलता है, और वो है यीशु मसीह की देह। तो देह में आते हैं, देह में ही मिलेगा भोजन, क्योंकि ये रोटी उसकी देह थी। ठीक, तो अनलीवेंड ब्रेड की खुशी कहाँ मनानी है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह की देह में, और देह का मतलब है कलीसिया। ठीक, अब देखिए ये वाला काम, परंतु सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी। यीशु मसीह जिस प्रकार बिल्कुल सिधाई और सच्चाई का जीवन उसने दिखाया, उस जीवन को हमें देखना है, और हमें उसकी एक एक बारीक बारीक बातों को ध्यान से समझना है। ये हमारी अख़मीरी रोटी है, और इस रोटी को खाते समय ये बहुत अलर्ट रहना है। ये मामूली चीज नहीं है, ये आपको मिल रही है, यही आप धन्यवाद का विषय है कि ये हमको मिल रही है, हम सौभाग्यवान। इसके बाद जो तीसरा फीस्ट इसी से जुड़ा हुआ था, वो था द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। पहली कटनी, जो जिसे बोलते हैं पहली उपज का पहला फल। इसके लिए आप निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 पद। ये हम नए नियम में अब देख रहे हैं, पुराने नियम में अब नहीं दिखा रहे आपको। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जो सो गए हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए,
इंग्लिश में जाना बहुत जरूरी। जब हिंदी में कोई चीज समझ में ना आए तो तुरंत स्विच कीजिए इंग्लिश में, और या फिर पैरेलल चले जाइए दूसरे वर्जन में। जी, हिंदी में अगर आपके पास एक ही वर्जन है तो आप दूसरा वर्जन भी देखिए कि दूसरे वर्जन में हिंदी में क्या कहा गया है, क्योंकि एक भाषा को पढ़ते पढ़ते आप उस भाषा को कभी नहीं समझ पाएंगे कि भाषा ये क्या कहा क्या जा रहा है। बट द फैक्ट इज दैट क्राइस्ट द मसाया हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द डेड एंड ही बिकेम द फर्स्ट फ्रूट of those who have fallen asleep in death। इसका मतलब जो मरे हुए हैं, मृतक मर गए हैं, जितने मनुष्य यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक जितने भी लोग मरे, उन सब में से जी उठने वालों में पहला कौन था? और उसके बाद लोगों को पुनरुत्थान के बारे में पता चला कि पुनरुत्थान भी कोई चीज है। आज भी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, और किस रूप में करते हैं ये वो जाने और परमेश्वर जाने। लोगों को पुनरुत्थान के विषय में भी लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं और अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन पुनरुत्थान जो आप सोचते हैं वो नहीं है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुआ था? देह सहित हुआ था या ख्यालों में हो गया था? इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु भी वास्तविक थी, गाड़ा जाना भी वास्तविक था, और उसका पुनरुत्थान भी वास्तविक था। ये तीन वास्तविक सच्चाइयां हैं संसार के आगे, जिसे आज तक कोई काट नहीं पाया है, लेकिन इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया। कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरी दुनिया निरुत्तर है, यहां पे फंस गए सब। अब देखिए, जी उठने वालों में पहला फल मसीह, तो यीशु मसीह सबसे पहले जी उठा। ये कटनी के दो भाग आप समझ लीजिए। पहले इसको समझना बहुत सरल है। जब बुआई होती है तो इजराइल के में क्या होता था? इजराइल में आज भी ऐसे ही होता है। जब बुआई होती है तो गेहूं और जौ एक साथ बोया जाता है। गेहूं और जौ की एक साथ बुआई होती है, लेकिन कटनी दोनों की अलग अलग होती है। पहले कौन सा पकता है? जौ पहले पकता है और उसके बाद गेहूं पकता है। गेहूं और जौ के पकने में बीच में अंतराल आता है, टाइमिंग आती है। तो ये जो गेहूं की फसल, जौ की फसल जो कटी, ये मसीह का पुनरुत्थान है। और वो उसका पूला ले जाते थे। जो पहली कटनी होती थी उसका पूला, यानी जौ की कटनी का पूला लेके जाते थे, पहला फल, और उसको पुराने नियम में वो याजक को देते थे, और याजक उसको ऐसे हिलाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि इनकी ये जो आशीष आपने दी है प्रभु खेत में फसल के रूप में, ये आशीष ग्रहण कीजिए, इसका धन्यवाद ग्रहण कीजिए। पहला पूला चढ़ाया जाता था, अर्पण किया जाता था। आज भी ये विधि चलती है पुराने नियम के हिसाब से, लेकिन हमारे लिए वो पहला पूला कौन? यीशु मसीह। तो यानी हमारा फसह का मेमना भी वही है, हमारी जो अखमीरी रोटी भी वही है, और हमारे जी उठने वालों में पहला फल यानी पहला पूला भी वही है। तो ये तीनों चीजें तो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी कर दी, और यही तीनों चीजें, डेथ और बरियल और रेजरेक्शन, ये देखिए पास ओवर जो है वो यीशु मसीह के मृत्यु को दिखाता है, और उसके बाद बलिदान को, और उसके बाद फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड, ये उसके गाड़े जाने को दिखाता है, और फिर फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, उसका प्रथम फल जी उठने वालों में पहला, ये दिखाता है उसके पुनरुत्थान को। तो ये तीनों फीस्ट यानी पर्व यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और उसके बरियल यानी गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा ये पूरा कर दिया। अब हमको क्या करना है? हमें उत्सव मनाना है। कहां? कलीसिया में, कि हमको उसके द्वारा हम नया जीवन प्राप्त कर सकते, ये आशा है। अब देखिए, यहां पे हमने इसीलिए लगा दिया, ये तीनों चीजें पूरी हुई इन जीसस क्राइस्ट। ठीक है, वी आर डिक्लेयर्ड राइचस बाय फेथ। हम विश्वास करके, हम किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम इन सब बातों पर विश्वास करते हैं कि ये हमारे लिए उसने किया। हाँ के ना? अभी बाइबल में ना देखिए, अभी आप सामने देखिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। बाइबल में अगर समझ में आ गया होता तो आज बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती।
वोट की जरूरत तभी पड़ रही जब बाइबल में समझ नहीं आया। अब आप यहां देखिए, ये 3 बातों पे आप विश्वास करते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके गाड़े जाने में विश्वास करते हैं और उसके जी उठने में विश्वास करते हैं। करते कि नहीं करते? अगर आप नहीं करते हैं तो अभी आपने विश्वास ही नहीं किया है, तो आपको वो परमेश्वर धर्मी घोषित नहीं करेगा। हम धर्मी नहीं हैं, फिर बता रहे हैं, हम इसके कारण, इसने हमारे लिए ये कर दिया, तो हम इसके कार्य के द्वारा जो इसने पूरा किया, हम धर्मी घोषित किए जाते, घोषणा की जाती है कि वी आर राइचस ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 पद से लेके 12 पद तक पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब बताइए आपको उद्धार कैसे मिल रहा है? पानी के बपतिस्मे से, हाँ, चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, उपवास करने से। ये कोई चीज नहीं आई। उद्धार कैसे मिला? ये नहीं, खाली विश्वास नहीं है। अब इसको पूरा सर्किट नहीं गड़बड़ के खाली हमने कह दिया हम तो विश्वास करते हैं। हमने सारी जिंदगी अभी तक यही सुना है, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं ये खुदा जाने। विश्वास सब करते हैं, सबके अंदर विश्वास है, लेकिन सबका विश्वास अलग अलग है। कोई कुछ विश्वास करता, कोई कुछ विश्वास करता। यहां पर फिर से सुनिए, रिपीट कर रहे हैं जी, कि यदि तू, क्या आया? क्या कभी आपने अपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है? पब्लिकली का मतलब कलीसिया में। आपकी खामोशी बहुत कुछ बताती है जी। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर नहीं, इसका मतलब जानने में तो समय लगेगा ना, जानने में तो समय। इसका मतलब जब नए लोग आते हैं वो सालों साल जैसे इजरायली जंगल में सालों साल 40 साल तक टहलते रहे। खाने को मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था, रहने को मिल रहा था, बस ठीक है चले रहो सब। क्या हुआ रिजल्ट? पौलुस ने बताया, सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया। वो चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती, वो चट्टान मसीह था और उनमें से पर बहुत देरों से परमेश्वर प्रसन्न, जंगल में मर गए। जंगल दिखाता है संसार। कहां रह गए आत्मिक भोजन करने वाले लोग? बपतिस्मा पाए हुए लोग कहां रह गए? जंगल में मर गए। उद्धार नहीं हुआ, यानी उनको पुनरुत्थान नहीं हुआ, उनको अनंत जीवन नहीं मिला। इसीलिए हम पीछे जाके बार बार चेक करते कि कहां प्रॉब्लम है, क्यों लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं। और इसमें घूम के हमारी ही पिक्चर खुलती है कि हमने गलत विश्वास किया, हमने सही नहीं किया। इसीलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में बोला कि तुम सुसमाचार पर विश्वास तो करते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा अगर तुम्हारे जीवन में सुसमाचार पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब सुसमाचार पूरा होना है जी। आगे पढ़िए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उससे, यानी यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। और ये 2 काम करने में आपको एक उम्र लगेगी। ये 2 काम तुरंत नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं बताइए? कितने लोग कहते हैं कि ये तुरंत हो सकता है, बस आज आए और कल हो गया? नहीं हो सकता ना। इसलिए इसमें चाहिए टाइम, इसमें चाहिए स्टडी, इसमें आपको कोई आपका मार्गदर्शन करे, कोई आपको बाहर कदम पे बताए नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। वचन में भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बताए कि ये बात इस संदर्भ में लिखी है, इसका ये अर्थ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इसका ये अर्थ है। आपको आपके साथ एक व्यक्ति लगा रहे 24 घंटे, तब जाके आपको कहीं कुछ समझ में आएगा। ये सारा काम किसने पूरा कर दिया? तो 3 फीस्ट तो 3 पर्व तो कंप्लीट हो गए, है ना। अब इसके यहां से जो फर्स्ट फ्रूट है, यहां से जो पहली कटनी है, यहां से 50 दिन बाद पड़ता पेंतेकुस्त, जो हमने कल बताया था। वो कौन सी कटनी थी? ये कटनी तो जौ की कटनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये
हमने आपको बताया, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए कई बार लोग मन से विश्वास करते, मुंह से अंगीकार नहीं करते, और कई बार मुंह से अंगीकार करते लेकिन मन में विश्वास नहीं होता। सर्किट फिर भी नहीं पूरी है जी। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब उसकी मृत्यु पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। यहूदियों और यूनानियों में, यानी यहूदी और अन्य जाति में कोई भेद नहीं। परमेश्वर किसी को अलग अलग नहीं देखता, उसके लिए हम सब बराबर हैं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है। कौन? ये सबका प्रभु है। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया के पास क्योंकि जवाब नहीं है ना, और अपनी बात उनको बनानी है तो वो आपकी बात काटेंगे जरूर, और उसके तर्क उनके पास हैं। लेकिन परमेश्वर से क्या कोई तर्क लगा सकता है? जीत पाएगा? लगाने की कोशिश भी करे तो जी। और अपने ये यीशु मसीह ऐसा है कि अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। उदार का मतलब बड़े दिल वाला, किसी को वो नहीं करता, अरे आ जा तुम भी आ जा, अरे आ जा तुम भी आ जा, सबको बुलाना मांगता। और आज लोग, मसीही लोग कैसे? नहीं तुम नहीं आ सकते, नहीं तुम नहीं आ सकते, नहीं तुम नहीं आ सकते, तुमने ये पहन रखा है, तुमने ये खाते हो, तुम ये नहीं। प्रभु कैसा है? और हम वाकई में उस प्रभु के हैं, तो हमारा स्वभाव गलत क्यों है? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत कहीं से टीचिंग मिल रही है, कोई गलत शिक्षा काम कर रही है, इसीलिए लोगों में फूट पड़ रही है जी। हो गया। अब इसके बाद इसका 3 अध्याय में आ जाइए। 3 अध्याय 24 और 25 पद पढ़ दीजिए। रोमियो 3, 24, 25। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतमेत का मतलब बिना कुछ किए। हमें यहां पर कुछ नहीं करना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिना कुछ किए, बिना कुछ धर्म का काम किए हम धर्मी ठहराए जाते हैं। वी आर डिक्लेयर्ड राइचस जी। उसे परमेश्वर ने उसके, यानी यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से काम करने लगता है। जैसे ही कोई विश्वास करता है यीशु मसीह पर, उसके जीवन में उसके लहू की सामर्थ्य काम करने लगती है। द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। और मालूम है उसके लहू की सामर्थ्य क्या है? उसके लहू की सामर्थ्य है छुटकारा। पहला काम है छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, समस्याओं से छुटकारा, सबसे बड़ा आपकी अनंत मृत्यु से छुटकारा, और अनंत जीवन के लिए मार्ग खुल जाना। यह है आपका, ये छुटकारे का काम होता है जी। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी, परमेश्वर ने, आप कहेंगे कि हम तो, हमारे इतने पूर्वज चले गए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि परमेश्वर सहनशील है। क्या लगा रहे नहीं, इनकी कोई ना कोई पीढ़ी में लोग आ ही जाएंगे, मेरे पुत्र के पास आ जाएंगे, और अगर एक आ गया तो पूरा घराना उद्धार पा जाएगा। क्योंकि यही बाइबल बताती है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार नहीं देना मांगता, परमेश्वर एक व्यक्ति के विश्वास से उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे घराने को उद्धार देना मांगता है। उद्धार का मतलब होता है अनंत मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन में प्रवेश कराना, वो उद्धार देना मांगता है। लेकिन परमेश्वर अपनी सहनशीलता में धीरज रखकर ठहरा रहा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, क्योंकि वचन पहुंचाना बहुत मुश्किल था। उद्धारकर्ता के बारे में कौन संदेश लेकर जाएगा, कौन उन लोगों को जाके बताएगा, कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा तो तैयार है, एक मनुष्य भी चाहिए, एक बॉडी चाहिए उसको। वो बॉडी जो मनुष्य अपने जीवन को ना जिए बल्कि पवित्र आत्मा को समर्पित कर दे, अपनी बॉडी के, पवित्र आत्मा उसकी बॉडी का इस्तेमाल करे परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए।
ऐसा एक निष्क्रिय शरीर चाहिए, जैसे पौलुस, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, पौलुस, वैसा एक पौलुस चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा लोगों तक पहुंचाए उस बात को, उस संदेश को, उस गुड न्यूज को। ये देखिए ऐसे हुआ कि परमेश्वर ने सारी चीजें प्रिपेयर कर दी, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, पहली कटनी में सब हो गया। अब देखिए आ गया क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी, यानी जब ये तीनों काम हो गए। ये तीन काम उन लोगों ने कहां किए थे? मिस्र में। ये दो काम मिस्र में किए थे, और फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, यानी वो जो इजराइलियों का पहला भाग निकला था लाल समुद्र के पार, ये था फर्स्ट फ्रूट। ठीक, तो ये दो काम उन्होंने वहां से करके निकले थे। हम आपको रेफरेंस बता दें ताकि आप अपनी समझ के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय फीस्ट ऑफ पासओवर है, यानी फसह का पर्व है, और उसका 13 अध्याय फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड है। और उसके बाद वो वहां से निकलना शुरू हो गए थे, और निकलने लगे, निकलते गए, जत्ते, और वो सब लाल समुद्र पर आ गए थे। वो क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी मीन्स, ये लाल समुद्र पार करने का अर्थ क्या है? डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन विथ जीसस क्राइस्ट। हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए क्या था? परमेश्वर उस पर्व के कारण, कि जैसे मेमना तुम्हारे लिए मरा, अब तुमको मृत्यु की वादी में से लेके चलूंगा। वो उसमें से लेके गया लाल समुद्र, जिसमें डूब के मर भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसमें रास्ता बनाया, मार्ग बनाया, और उन लोगों को उस मार्ग से चलाया जिस मार्ग में कभी कोई चला नहीं था। क्या लाल समुद्र की तलहटी में कभी कोई चला? समुद्र कभी सूखा ही नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र को सुखाया, लाल समुद्र पार कराया, और लाल समुद्र पार कराने का मतलब है डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन विथ जीसस क्राइस्ट। यहां यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, और अब हमारी मृत्यु, हमारा गाड़ा जाना और हमारा रेजरेक्शन विथ जीसस क्राइस्ट। रोमियो 6 अध्याय उसका 3 से 14 पद तक पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब, ये कलीसिया के लिए बोल रहा है, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम, क्या आप अभी तक गाड़े नहीं गए उसके साथ? कोई अपने आप को गाड़ने को तैयार नहीं है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, अब प्रभु मुझ में जीवित है। ये स्टेज आपके जीवन में आनी है जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाए। अब एक बात यहां पे रुक जाइए, जितने लोग उसके साथ मर गए, केवल वही पुनरुत्थान पाएंगे। अभी मरा नहीं है जो, जब तक आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मैं कुछ भी नहीं, और शरीर को अपने शांत कर देंगे कि अब हम शरीर से बेकार करना, ये सब व्यर्थ है। शारीरिक क्रियाएं व्यर्थ है। मसीह में शारीरिक क्रिया नहीं चाहिए। हमें अपना जीवन उसको सौंप देना है, और शरीर को भी सौंप देना कि ये शरीर मंदिर बन जाए। मंदिर एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन काम मंदिर नहीं करता है, काम तो प्रभु करता है जो उस मंदिर में निवास करता है। तो हमारी देह अगर मंदिर बन गई, तो अब प्रभु का आत्मा इसमें वास करे, तो काम कौन करेगा? प्रभु का आत्मा करेगा कि ये मंदिर करेगा? तो ये मंदिर का कोई काम नहीं, मंदिर में तो प्रभु का निवास स्थान है। तो हम प्रभु का, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, यह है परिवर्तन। और अभी तक नहीं बना, क्योंकि हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा स्वभाव, वही शरीर, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही सोच, सब चल रहा है जी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया,
ताकि पाप का शरीर, ये शरीर काहे का है? दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन, यही है पाप कराता है जी। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में या उसके दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर अभी यहां पर यीशु मसीह के मृत्यु से हम धर्मी ठहराए गए थे, लेकिन हम जब ये क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब अब हम भी उसके साथ मर गए और अब हम जो जीवित है उस पार निकले, लाल समुद्र के उस पार। अब हम नहीं, वो मुझ में जीवित है, ये स्टेज आ गई ना। तभी तो यहां पे देखिए जी, आगे पढ़िए। इसलिए यदि हम, अगर देखिए अब यहां पे यदि आ गया, अगर हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ, अब कितने लोग उसके साथ जीना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ मरना पड़ेगा। उसके साथ मरने का मतलब ये है, फिर आपको क्लियर कर दे, यीशु मसीह काहे के लिए मरा था? हमारे पापों के लिए। और पाप हमारा काहे से होता है? शरीर से। तो हम पापों के लिए मर जाए, यानी शरीर को खत्म कर दे, निष्क्रिय। हम अपने शरीर से कुछ नहीं करेंगे, प्रभु करेगा। हम हमेशा हर बात में ये कह सकते हैं प्रभु करेगा। प्रभु चाहेगा तो ये होगा, प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं, हम नहीं करेंगे। अपने प्रयास जो आप शरीर से करते हैं, साम दाम दंड भेद लगाना, ये बंद कर दीजिए। आपके प्रयास से कुछ नहीं होगा। और नहीं, जितने लोग अभी भी प्रयास करना मांगते हैं, करके देख लीजिए। इतना सत्य खोलने के बाद भी आपका स्वभाव है, आप करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन आपको उद्धार नहीं मिलेगा, आपके लिए बैड न्यूज बन जाएगी जी। यदि हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से उठकर, मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, अब वो नहीं मरेगा, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। एक बात बताइए, एक आदमी जब एक बार मर गया, क्या वो दोबारा मर सकता है? ऐसा नियम तो मैंने नहीं देखा। मृत्यु एक ही बार आएगी। आपकी और हमारी एक दिन मृत्यु आनी है ना? वो दिन हमको नहीं मालूम किस दिन आएगी, जब भी आए, लेकिन हम उस मृत्यु को पहले से मान ले कि हम तो मृतक हैं और हम शरीर के लिए जी रहे हैं, तो हम शरीर के लिए जीना छोड़ दें कि हम शरीर के लिए नहीं जिएंगे, हम उस प्रभु के लिए जिएंगे जो हमारे लिए मरा और जी उठा। तो हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने लगेंगे, उसकी शिक्षा को मानने लगेंगे। और जब हम उसकी शिक्षा को मानेंगे तो वो शिक्षा हमको कहाँ ले जाएगी? वो जहां है वहीं तो लेके जाएगी। वो कहाँ है? पिता के दाहिने बैठा हुआ है और वो जीवन का मालिक बन के बैठा है पुनरुत्थान के बाद। अब वो उसकी मृत्यु नहीं होनी, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां वो है। जब जीवित प्रभु को फॉलो करेंगे तो जीवन में प्रवेश करेंगे, और शरीर से काम करेंगे तो मृत्यु में जाएंगे। कॉमन सेंस की बात। तो हमको एक दिन ये शरीर मरना है, उस शरीर को हम पहले से मरा हुआ क्यों ना मान ले कि अरे हम तो ये मान लेते कि अब हम मर चुके, और अब हम जो जीवन व्यतीत करेंगे वो उस प्रभु के लिए व्यतीत करेंगे जो मेरे पापों के लिए मरा और जी उठा। तो हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में ले लेते हैं, उसकी बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं, और हम कहते हैं हम इस तरीके से, जैसे वो करता था वैसे हम कहेंगे। यीशु मसीह ने कभी शरीर से कोई काम नहीं किया, वो तो मुंह से बोल देता था, हो जाता था। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम शारीरिक मनुष्य हैं, शरीर की क्रियाओं से काम करते हैं। हम विश्वास करें उस प्रभु पे जो पावरफुल है, और जब वो आपके जीवन में वास करेगा ना, तो उसका आत्मा जब आ जाएगा, तो आप जब बोलेंगे तो ये आप नहीं बोल रहे, ये प्रभु का आत्मा बोलेगा, और जब बोलेगा तो हो जाएगा। समझ में आया जी? हो गया? क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए। अब हमको किसके लिए जीवन जीना चाहिए? अरे हमारे लिए वो पाप को लेकर मर गया, तो हम पाप में जीवन क्यों बिता रहे हैं और पाप दर पाप कर रहे हैं? हम उस बलिदान के विरोध में भी पाप कर रहे हैं जो हमारे लिए किया गया, तो हम डबल पापी जी।
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर। किसको हमें अपने आप को सौंपना चाहिए? ये कब होगा? अपने आप को जी उठा हुआ जानकर सौंपो। पहले जानो कि तुम जीवित हो गए हो कि नहीं। जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये पुराना नियम व्यवस्था और नया नियम अनुग्रह। जी, अब ये हम पार आ गए। अब ये पार आ गए, ये लाल समुद्र पार करने की मीनिंग है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम द रेजरेक्टेड लॉर्ड, यानी पुनरुत्थान जिसका हुआ यीशु मसीह का, उस प्रभु की ओर से ये हमें नया जीवन का तोहफा है। द वार्निंग टू द चर्च। इसलिए यहीं पे जो लाल समुंदर लोगों ने पार किया था पुराने नियम में, यहां पे एक वार्निंग आ गई नए नियम में, और वो वार्निंग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 1 से 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए ये बातें क्या ठहरी? एग्जाम्पल। दृष्टांत का मतलब एग्जाम्पल। जी, कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का क्या लालच मर गया? कलीसिया में लोगों में लालच मर गया? तो कहां भी किसी का पुनरुत्थान नहीं हुआ। अभी वैसे ही इजराइलियों की तरह हम वही टहल रहे हैं जंगल में। जी, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि और उनमें से कितने बन गए थे। ये कौन बन गए थे? लाल समुंदर पार करने के बाद बन गए थे। जी, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। जी, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000, एक महामारी फूटी और 23,000 को मार दिया। केवल व्यभिचार, जंगल की बात बता रहे हैं आपको, जंगल के अंदर। जी, और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कि ये वो कौन लोग हैं? बपतिस्मा पाए हुए, आत्मिक भोजन करने वाले, आत्मिक चल पीने वाले लोग, लाल समुद्र पार करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जब ये जंगल में आए, वहां पर ये क्या क्या कर रहे हैं। जी, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु
ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे लिए, वे हमारी, ये बातें हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय, हम लोग कौन से समय में रह रहे हैं? पहले तो ये देख लीजिए ये बातें किन लोगों के लिए लिखी गई। ये हम लोगों के लिए लिखी गई हैं, हम लोगों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो मसीह में हैं, एकदम स्थिर मजबूत जी, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। धोखा सब खाएंगे, धोखा मत खाना जी। अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये लाल समुंदर में कौन कौन लोग निकले थे पार? ये इजरायली भी घुसे थे और यहूदी, वह पीछे से मिस्री भी घुसे थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मीनिंग आते हैं। अब आते हैं दूसरी क्रॉसिंग। ये तो लाल समुंदर की क्रॉसिंग थी, उसके बाद फिर एक और यर्दन की क्रॉसिंग थी, यर्दन नदी आई थी। लाल समुंदर से ये लोग जब क्रॉस किए थे तो जंगल का मार्ग आया था। ये जंगल में इनको 40 दिन का सफर, 40 साल तक घूमते रहे, नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि आत्मिक भोजन करते थे, आत्मिक जल पीते थे, बपतिस्मा मिल ही गया था, उसके बाद उनको कुछ चाहिए नहीं। प्रभु खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, बस अपनी क्रियाओं में लगे रहो। शरीर की क्रियाएं, लालच करना, व्यभिचार करना, हाँ, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। आज क्या दशा है कलीसिया में? इजराइल का पूरा सीन है ना कलीसिया में, आप देखेंगे तो यही चीज मिलेगी। अब देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर ऑल्सो लीड बाय द लॉर्ड इन द डेजर्ट बाय द फायर बाय नाइट एंड द क्लाउड बाय डे। यानी ये जो इजराइल की संतान थी, इनको पर प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कर रहा था। दिन को बादल के खंबे और रात को आग के खंबे के द्वारा उनकी अगुवाई की। ये सब लिखा हुआ पढ़वा चुके। द फायर एंड क्लाउड सिंबलाइज द लीडिंग एंड प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी अगुवाई को दिखाता है। और इन द न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स लाइफ, और ये जैसे नए नियम में एक विश्वासी को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वैसे ही वहां पर दिखाया गया कि कैसे परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। लिविंग इन इजिप्ट इज अ पिक्चर ऑफ लिविंग इन सिन। यानी मिस्र में जीवन व्यतीत करने का अर्थ है पाप में जीवन व्यतीत करना। कितने लोग मिस्र में अभी भी हैं? हमें तो यानी मैक्सिमम लोग मिस्र में ही दिख रहे हैं। देखिए, एंड सेल्फिशनेस, यानी पाप में और स्वार्थ में जीवन व्यतीत करना। मिस्र का मतलब संसार है। संसार में लोग कैसे जी रहे हैं? पाप में और स्वार्थ में। पापी मनुष्य स्वार्थी होता है, पाप हट जाएगा तभी स्वार्थ हटेगा। पाप से छुटकारा नहीं होगा तो स्वार्थ से नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखिए, फराओ यानी फेरो का मतलब फिरौन इज अ टाइप ऑफ सेटन। फिरौन जो है उस कहानी में वो शैतान को दिखाता है ना। और इसके बाद फिरौन इज द टाइप ऑफ सेटन व्हाइल हिज सोल्जर्स आर टाइप्स ऑफ द डीमंस। और उसकी जो सेना है, फिरौन की सेना, वो दुष्ट आत्माओं को दिखाती है, यानी शैतान के दूतों को दिखाती है, जो शैतान के इशारे पे चलते हैं। ठीक है, सोल्जर्स आर द टाइप्स ऑफ द डीमंस। द इजिप्टियंस, और जो मिस्री लोग हैं, आर टाइप्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। संसारिक लोगों को दिखाते हैं। ये जो मिस्री संसारिक लोग हैं। ठीक, अब देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आर द कॉल्ड आउट वंस। और ये जो इजरायली लोग हैं, ये बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, कॉल्ड आउट वंस। और द चर्च, कलीसिया, चर्च का मतलब एक और होता है। ग्रीक में जब जाएंगे तो ग्रीक में चर्च का मतलब होता है एक्लेशिया। इसका वर्ड है ग्रीक में एक्लेशिया, एक्लेशिया। एक का मतलब होता है कॉल्ड आउट, अलिशिया का मतलब पीपल, बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ चर्च। कलीसिया का मतलब बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग। बाइबल बताती है बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े।
इसका मतलब आएंगे ज्यादा कलीसिया में, लेकिन चुने उसमें से बहुत कम जाएंगे। यानी क्या चीज आ गई कि ये लाल समुंदर तो सब क्रॉस कर लेंगे, यर्दन नहीं क्रॉस कर पाएंगे। और यर्दन मालूम क्या है? लाल समुंदर क्रॉस करने के बाद आता था रेगिस्तान, विल्डरनेस, और यर्दन क्रॉस करने के बाद आता था प्रॉमिस्ड लैंड। लोग प्रॉमिस्ड लैंड यानी किंगडम ऑफ गॉड में कैसे क्यों नहीं जा पाए? यर्दन नहीं क्रॉस कर पाए। वो यर्दन के इधर ही घूमते रहे 40 साल तक, 40 साल तक मन्ना खाते रहे। और मूसा, इसी बीच में मूसा की मृत्यु हुई थी, मूसा इसी पार उसकी डेथ हुई थी। यर्दन पार कराने के लिए फिर एक और व्यक्ति चुना गया था, यहोशू। और यहोशू, कितने लोग, इतने इजराइलियों में से कितनों ने यर्दन पार की थी? वहां से आप रेशियो ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। अपने आप को देखिए इस सर्किट में आप कहां खड़े हुए हैं। द इजिप्शियंस आर द टाइप्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आर called out ones or the church that God chose to come out of the world, जिसे परमेश्वर हमको चुनता है कि तुम संसार से अलग निकल आओ, and be his people, और परमेश्वर के लोग बन जाओ, and follow and serve him, और परमेश्वर की सेवा करो। एक पद पढ़ दीजिए पुराने नियम में, निर्गमन 8 अध्याय और उसका पहला पद। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। ये किससे बोल रहा है? फिरौन से। मूसा फिरौन से बोल रहा है। फिरौन किस चीज को दिखाता है? शैतान को। मूसा किससे बात कर रहा था? है ना? और यीशु मसीह वो यर्दन पार करके जब यर्दन से निकला तो जंगल में गया कि नहीं गया? और जंगल में उल्टा गया। वहां पर किससे उससे बातें की? मूसा ने भी की, यीशु ने की, है ना? और यीशु ने, मूसा ने केवल बातें की, और शैतान को परमेश्वर ने ये सिखाया, दिखाया और बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें पराजित कर सकता हूं। और उसने हर कदम पे उसको पराजित किया, अपने लोगों को निकाल लिया, है ना? लेकिन इन लोगों ने, जिन्हें परमेश्वर ने निकाला, इन लोगों ने परमेश्वर की उस महिमा को नहीं देखा, जबकि फिरौन ने देख लिया। हम कहते हैं एक बार फिरौन मान लेगा, लेकिन ये लोग, इसीलिए नए नियम में लिखा है, यदि तू ये विश्वास करता परमेश्वर एक ही तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, लेकिन वो तुझसे एक कदम आगे हैं, वो पहचानती हैं, थरथराती हैं। हालेलुया। नए नियम तक आते आते दुष्ट आत्माओं को तो सब पता चल गया, लेकिन इंसान आज भी वही है। हालेलुया जी। अब देखिए हम आते हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्रॉसिंग द जॉर्डन रिवर। यर्दन नदी के विषय में, इसको पार करने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द जॉर्डन रिवर सिंबलाइज द बॉर्डर ऑफ द होली लैंड और द प्रॉमिस्ड लैंड। ये इस बात को दिखा देता ज्योग्राफिकली कि यर्दन के उस पार कनान था, वो प्रॉमिस्ड लैंड था। परमेश्वर ने इनसे क्या कहा था? मैं तुम्हें दासत्व के घर से छुड़ाकर उस देश में पहुंचाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वो उपजाऊ और फलवंत देश है। मैं तुम लोगों को वहां पहुंचाऊंगा और वो देश तुम्हें दे दूंगा। और इजराइल यहूदियों को दे दिया गया। अभी आप इतिहास पढ़ के देखिए, अभी भी पूरी दुनिया में कुछ कंट्री बाकी हैं, छोटे छोटे, जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी एक देश की। लेकिन वो देश साबित है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका और बड़े बड़े जितने कंट्री, सब ने उसको मान्यता दी एक देश की। लेकिन अभी बहुत से छोटे छोटे कंट्री हैं जो उसको देश की मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके ना देने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल एक देश है, जबकि जो नहीं दे रहे वो फिलिस्तीन को देश मानते हैं। वो इजराइल को कहते हैं ये फिलिस्तीन है। ये एक अलग लड़ाई की मसला है। लेकिन हम देखें, परमेश्वर ने उन्हें वो देश दे दिया, और आज वहां पर इजराइल की गवर्नमेंट है। इजराइल की एम्बेसीज हर कंट्री में, हर बड़े कंट्री में है, और इजराइल इज अ कंट्री। परमेश्वर ने दिया उनको।
असंभव चीज की थी और परमेश्वर ने उसे संभव किया, मिस्र से निकाल के ले गया। अब आप नक्शे में जाके देखिएगा मिस्र और इजराइल, तब आपको बीच में लाल समुंदर और यर्दन भी मिलेंगे, पूरी ज्योग्राफी भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब परमेश्वर जो कुछ बता रहा है ये वास्तविक इसलिए है क्योंकि ये नक्शे पे आज भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद रेड सी क्रॉसिंग सिंबलाइजेस द ब्रॉड वे और एंट्रेंस। ये जो समुद्र का लाल समुंदर पार कराना था, ये वही चीज है जिसे यीशु मसीह ने कहा था चौड़ा फाटक। अब इसको निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं उससे प्रवेश करते हैं। अब देखिए, ये लोग लाल समुंदर पार करने में, जो लोग लाल समुंदर में घुसने वाले लोगों में आप देखिए तो कौन कौन घुसा था? इजरायली भी घुसे थे और मिस्री भी घुसे थे, मिस्र की सेना घुसी थी, है ना, सब लोग घुसे थे। लेकिन पार कौन गया था? इजरायलियों को परमेश्वर ने पार जाने दिया था और मिस्रियों को रोक दिया था। अब आप यहाँ पे देखिए, ये मिस्री का मतलब क्या? सांसारिक लोग। आज मसीह में सब लोग एंट्री पा गए, बपतिस्मा तो सब ले सकते हैं पानी का, है ना, तो मिस्री भी बपतिस्मा ले लिया, मिस्री भी घुस गया, बपतिस्मे में तो सब आ गए ना, तो वाटर बैप्टिज्म के द्वारा तो सब एंट्री घुस गए। ये लाल समुंदर है, इसमें सब आ गए, लेकिन अभी पार कोई नहीं गया है। अभी कहां खड़े हैं सब? नहीं, कहां खड़े हैं? लाल समुंदर के पार क्या था? जंगल। अभी कहां खड़े हैं सब? तो जंगल में काहे घूम रहे हैं? यर्दन क्यों नहीं पार किया? ये चौड़े मार्ग को दिखाता जो यीशु मसीह बोल रहा था। अब क्लियर हुआ? चौड़ा मार्ग दिखा दिया हमने आपको बाइबल के अंदर। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट। जॉर्डन रिवर क्रॉसिंग सिंबलाइज द नैरो वे और एंट्रेंस। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 14 पद पढ़िए। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, जैसे पुराने नियम में कितनों को मिला था? थोड़े पाएंगे, घुसेंगे तो सब, लेकिन पार नहीं जाएंगे। अब आ जाइए चौथे पॉइंट पे। इसका एक और पॉइंट पढ़ लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 से 30 पद तक पढ़ दीजिए। वो नगर नगर, यीशु मसीह के लिए लिखा, वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करो करने का। इसका मतलब, ये सकेत द्वार का मतलब जिसमें आपको प्रयास करना पड़े और जिसमें आसानी से आप घुस जाएं, वो जगह सही नहीं होती है। आपको जहां इजीली घुसने को मिल जाए वहां मत जाना। जहां आपको बहुत पुचकार के बुलाया जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहां मत जाना, वहां पकड़ जाओगे। जहां पे तुम घुसने की कोशिश करो और घुसने को ना मिले, वहां जाना बहुत मुश्किल है ना जी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से प्रवेश, कहां? सकरे में बहुत से लोग प्रवेश करने की कोशिश तो करेंगे और घुस नहीं पाएंगे जी। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने, हम तो कलीसिया में होली कम्युनियन लेते थे प्रभु, हमने तेरे सामने खाया पिया। इसका मतलब ये होली कम्युनियन लेते थे और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों,
तुम सब मुझसे दूर रहो, वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, जो कुछ पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, और जो कुछ पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यानी लोगों को आगे पीछे भी कर दूंगा, जो आगे है उनको पीछे कर दूंगा, जो पीछे उनको आगे कर दूंगा, अलट पलट कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? अब ये बातें आपको समझ में आ रही, वो क्या कह रहा है, किसके विषय में? अब तो आनी चाहिए। अब तो वचन सुनते सुनते इतना समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। मैंने तो तेरे साथ खाया पिया प्रभु, लेकिन तुम मेरे साथ मरे नहीं, तुम मेरे साथ गाड़े नहीं गए, और तुम मेरे साथ जी नहीं उठे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। मालूम है आपको, ये अगर सुसमाचार हमारा उसके साथ पूरा नहीं हुआ, वो हमको मानेगा नहीं ना। तुमने कुछ भी किया हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सकरा मार्ग है। इसके बाद चौथी बात है, फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट रिप्रेजेंट्स द सेकेंड ग्रेन हार्वेस्ट। इसीलिए ये जो फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट है, ये गेहूं की कटनी जो मई और जून में होती है, 50 डेज आफ्टर उस पहली कटनी और इस कटनी के बीच 50 दिन, 50 डेज, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। ये मत्ती रचित सुसमाचार में पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में आ जाइए, उसका 22 और 23 पद पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में, अब देखिए, आदम में सब मरते हैं, सब आदमी मरते हैं नहीं बोल रहा है, आदम में का मतलब इस शरीर में जो जीवन व्यतीत करते, ये आदम का शरीर, ये आदम है शरीर। आदम में सब मरते हैं, यानी शरीर में जीवन बिताओगे तो मरोगे जी। वैसे ही मसीह में का मतलब वो पुनरुत्थान प्रभु की देह, कलीसिया में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में का मतलब इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया में सब जिलाए जाएंगे। पुनरुत्थान कहां होगा? कलीसिया में। और अगर कलीसिया में नहीं हुआ फिर नहीं होगा जी। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। अब आप देखिए, इसको समझिए, यहां पर जो बात बोली जा रही है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, इसका मतलब देयर इज अ ऑर्डर ऑफ रेजरेक्शन, यानी रेजरेक्शन भी क्रम में होगा, एक साथ नहीं होगा। गलत पिक्चर हटा दीजिए। हम लोग एक का रेजरेक्शन होता तो दूसरा कहता है हम तो समझ, ये नहीं समझ रहा अभी तक, देखो इतने सालों से इसकी नहीं समझ में आ रहा, अरे ये बहुत खराब है, ये मानता ही नहीं है। हम दोष लगाने लगते हैं, अरे ये नहीं करना है, अरे तुम्हारा हो गया है, उसका भी नहीं हुआ है, क्रम में वो बना रहे दोस्त को। तुम्हें क्या करना चाहिए? उसको उत्साहित रखो कि वो बना रहे। प्रेम, जब प्रेम करोगे तभी बना रहेगा, काटने दौड़ोगे भाग जाएगा, और फिर तुम मसीह के विरोधी बन जाओगे। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि एक भी किसी का भी नाश हो। जब तुम पर अनुग्रह हुआ है तो तुम्हारी जिम्मेदारी के दूसरे पर हो, ये तुम देखना, और नहीं तो मैं तुमसे हिसाब ले लूंगा कि वो तुम्हारे साथ आता तो वो कहां गया। इसीलिए मैंने कहा, एक अकेला कभी विश्वासी नहीं होता। सच्चा विश्वासी वो है जिसके साथ लोग हो, जो जिसके पास लोग आना पसंद करें, जिसके साथ लोग रहना पसंद करें, जिसके साथ लोग चलना पसंद करें, जिसके साथ लोग बात करना पसंद करें, वो है मसीह। पहला फल मसीह। हमको पहले मसीह बनना है। मसीह मुझ में जीवित हो, पौलुस को याद कर लीजिएगा। जैसे पौलुस में मसीह जीवित था, और जब उसमें जीवित था तभी मसीह लोगों को प्रकट हो रहा था। पहला फल मसीह, और फिर उसके आने पर उसके लोग। तो हमारा उसके आने पर जो हमें पुनरुत्थान मिलेगा, पहला पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान वाला प्रभु मेरे जीवन में, यह है प्रथम पुनरुत्थान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सब कुछ स्पष्ट करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम
उद्धार की बात को, उद्धार के मैसेज को, उद्धार की कथा को समझे और अपने जीवन में वो परमेश्वर के उद्धार को कैसे पूर्ण होता हुआ देखे, ताकि उसकी महिमा हो, क्योंकि उद्धार देने वाला तो वो है और पूरा वो हमारे जीवन में करेगा। यदि हम उसकी बातों को समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन पूरा पूरा पुनरुत्थान पाकर मसीह की महिमा का कारण बनेगा और लोग कहेंगे कि देखो मसीह इसके जीवन में है, इसके अंदर जीवित है और हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए होगा। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, सब कुछ के करने वाले आप हैं। आपके द्वारा, आपकी योजना के अंतर्गत वो कार्य जो आपने हमारे लिए किया है अपने पुत्र के द्वारा, वो हमारे जीवन में पूर्ण किया जाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा के योग्य हों। सारी महिमा आपको मिले, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।